वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने काफ़ी दिन से जो है इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए पहले मैं सॉरी बोलती हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वोजिंग बैठा रहता है बाहर हॉस्पिटल के, और जो वोयंग रहता है उसके पास आता है। वो कहता है कि हे जो है, मैंने कॉल किया तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, और तुम इतनी देर से यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर नहीं चलना क्या? चलो जो है, माँ काफ़ी देर से जो है वेट कर रही है, चलो अंदर। तो यहाँ पे जो वोजिंग रहता है वो कहते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही जो है मैं बैठा था, अभी मैं अंदर आने ही वाला था। ऐसे कहकर वो उठता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है, और जो वोयंग रहता है उसे देखता है। वो उसको देखता है, उसे ये फील होता है कि ये बड़ा मायूस है। और यहाँ पे जो वोजिंग रहता है वो आगे जैसे ही बढ़ता है, वैसे पीछे से वोयंग बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तो ये सुनकर तो जो वोजिंग रहता है वो झटका खा जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने ही प्लेस पे स्टॉप हो जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पे जो वोयंग रहता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने बस यही सोचा कि तुम जो है बस मुझसे आगे बढ़ना चाहते हो, मुझसे जलन करते हो, और मैंने ईर्ष्यावश जो है तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम भी नए भाई बड़े भाई को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए जो हमेशा जो है तुम मुझे कॉपी करते रहते थे, नहीं तो और कोई भी बात नहीं थी। ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, ऐसा है ना कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे। ऐसे कहता है तो जो वोजिंग रहता है उसके सामने कहता है कि बस तुम बड़े भाई को पाकर इतना खुश हो गए थे कि तुम हर चीज़ों में मुझे बस कॉपी करते थे, ना कि मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा मजाक तुम नहीं उड़ाते थे, बस ये एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से जो है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ईर्ष्यावश। और वोजिंग कहता है कि हाँ भाई, मैं बस खुश था इसलिए। और तभी जो है ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ता है और वोयुंग को टाइटली हक कर लेता है, और टाइटली हक करते हुए कहता है कि ह्यूंग, ह्यूंग जो है तुमने मुझे समझा, और मुझे समझने के लिए मैं तुम्हें सहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। तो ह्यूंग जो रहता है वो पैट पैट करता है, पैट पैट करते हुए कहता है कि हाँ चलो जो है, अब चलो अंदर। जो है माँ अगर नहीं बताई होती तो मैं समझ नहीं पाया होता, अगर आज माँ ने नहीं बताया होता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बड़े भाई को पाकर ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, इसलिए जो है तुम बस कॉपी करते थे, बस तुम अपने ह्यूंग के पास आने की कोशिश करते थे और कुछ भी नहीं था। और जो है ये सुनकर थॉर भी जो है वूजिंग उसे टाइटली हक कर लेता है। वो कहता है कि हाँ। तो वो यूं कहता है कि चलो आप अंदर भी चलो, नहीं तो फिर जो है माँ परेशान होगी, हम माँ परेशान है। तो वूजिंग जो रहता है वो कहता है कि ठीक है, अंदर चलते हैं। और ऐसे कहकर उसको हक किए रहता है, और जो है वो एक साय मतलब एक गहरी सांस लेता है। और यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि वूजिंग कैसा है, और वोयंग थोड़ा इनोसेंट है इसके सामने। वोजिंग बहुत ज़्यादा ही माइंड मतलब मास्टरमाइंड है। और यहाँ पे ये दोनों जो है हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, और जो वोजिंग और वोयंग रहते हैं वो जाते हैं अपने मॉम डैड आंट से मिलते हैं। वोजिंग पीछे खड़ा रहता है, वोयंग बात कर रहा होता है। उसके मॉम डैड बोलते हैं कि चलो चलो चलते हैं। और जो है उसके डैड थोड़े रिकवर हो चुके रहते हैं, तो जो है उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो आंट वाई को बोलती है, वो कहती है कि ख्याल रखना अपना, हम लोग चलते हैं। वोयिंग और वोजिंग भी बोलते हैं कि ठीक है आंट, हम अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से जाइएगा आप तीनों। ऐसे कहकर जो है वो तीनों चले जाते हैं, और वोयिंग वोजिंग जो है अपने घर के लिए आ जाते हैं। वोयिंग जो रहता है घर के अंदर आते ही बोलता है कि मैं घर आ गया, और जो है वोजिंग घर का डोर बंद कर रहा होता है। जो वुयंग रहता है वो आगे बढ़ता है, और जो है अपने शूज वगैरह फेंक कर वो जाने लगता है रूम के अंदर। तो वूजिंग बोलता है कि गुड नाइट ह्यूंग, और यहाँ पे जो है वुयंग जो रहता है वो भी बिना देखे उसे कह देता है कि हाँ गुड नाइट। और जो है वूजिंग बोलता है कि स्वीट ड्रीम, ऐसे कहते हुए जो है वो भी मुस्कुराता है। और वुयंग बहुत थका हारा रहता है, तो वो अपने रूम में आता है और रूम को जो है बंद करता है। जैसे ही बंद करता है उसे फिर से अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है, जो रिलेशनशिप की बातें रहती हैं वो सब याद आने लगती है। वो अब अपना जो है फ़ोन वगैरह देखने लग में कहता है कि जो है ये एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो कितना भी मेरे सामने आ जाए, कितना भी वो मुझे कहे, लेकिन मैं जो है उसे इस बार नहीं माफ़ करने वाला, क्योंकि जो मैंने देखा है ना वो मैं जानता हूँ। और ऐसे कहकर वो मायूस हो जाता है।
और जो है उसके फ़ोन में जो है फिर से मैसेज आता है, तो उसका फ़ोन जो रहता है उसके पॉकेट में रहता है, वाइब्रेट होता है तो उसे पता चलता है। वो अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें देखने लगता है कि किसका आखिर में मैसेज आया है। जब वो देखता है तो वो किसी और का नहीं रहता, वो जो रहता है वो सुनबे का ही रहता है, और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जो है वो उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। और जो है तभी उसके फ़ोन पे उस सुनवे का ही कॉल आने लगता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करता। और फिर जो है मैसेज देखा रहता है तो वो लाइब्रेरी के पास बोला रहता है मिलने के लिए। तो नेक्स्ट डे जो है वो यूँ निकल चुका रहता है उस लाइब्रेरी के लिए, और वो अपने मन में यही सोच कर गया रहता है कि मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ मैं पूछ कर रहूँगा, मैं थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करूँगा। और जो है वो कैप वगैरह लगा कर बैठा रहता है, अपने फेस को हाइड कर कर, अपनी आँखों को हाइड कर कर। वो कहता है कि वो कितना भी अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन मैं अपनी बातों से नहीं पलटने वाला, मैंने जो सोचा है मैं वही करूँगा। मैं अपनी लाइफ से उसको निकाल दूँगा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगर वो पहले से ही किसी और को पसंद करता है तो आखिरकार मुझे उसने प्रपोज़ क्यों किया। और यहाँ पे कॉफ़ी दिखाई जाती है जो काफ़ी वार्म रहती है, यहाँ पे जो यूंग रहता है वो सारी पास्ट मेमोरी याद कर कर वो क्राई एकदम होने लगता है, उसकी बॉडी शेक करने लगती है। और तभी जो है आवाज़ आती है सुनबे की, वो दौड़ते हुए आता है उसके पास, और जो है उसके पास जल्दी जल्दी जाते हुए कहता है हो यूं। और यहाँ पे जो है वो हाँफने लगता है आते ही, और कहता है कि व्हाट हैपन, तुम्हारे साथ क्या गलत है जो है तुम अचानक से अपना फ़ोन वगैरह बंद कर दिए। क्योंकि वो यूं जो रहता है वो देखा रहता है, उसी के बाद से जो है वो अपना फ़ोन वगैरह बंद कर दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है सुनबे उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है कि क्या गलत है तुम्हारे साथ जो कि तुमने फ़ोन वगैरह बंद कर दिया। हाँ, मैं कितने दिन से तुम्हें कॉल और मैसेज कर रहा हूँ, तुम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो है वो बोलता है कि मैंने कुछ देखा। तो यहाँ पे जो है सुनवे सोच में पड़ जाता है कि इसने ऐसा क्या देखा। फिर जो है वो खुद ही अपने आप बैठ जाता है, बैठते हुए कहता है कि जो है मैंने कितनी कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की, लेकिन तुमसे कांटेक्ट ऐसे बैठते हुए बोल रहा होता है। तो वो यूं जो रहता है वो कहता है कि मैंने कुछ देखा, और जो है मैंने आपको देखा था और फिर उसको देखा था, मतलब उसके फ्रेंड को देखा था। वो कहता है कि जब आप लोग लाइब्रेरी से बाहर जा रहे थे तो जो है आपकी एक बुक जो है छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना ये दे दूँ। तो मैंने आपको मैसेज किया, लेकिन आपने जो है मैसेज नहीं देखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे घर आकर दे दूँ। तो वो कहता है कि हाँ मेरा बुक जो है छूट गया था, तो क्या तुम मतलब देने नहीं आए थे। तो यहाँ पे जो है वो यूं जो रहता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स जो है मैं देने आया था आपके घर। और फिर वो बताता है कि मैं घर पर आपके देने आया था, मैंने देखा कि आप और जो आपका फ्रेंड है वो घर पर आए थे, और मैंने आपको दोनों को साथ में कुछ देखा। तो यहाँ पे जो सुनबे रहता है वो अभी भी जो है वोजिंग के हिप्नोटाइजिंग में है। वो कहता है कि हाँ जो है काम था तो वो आया था, फिर उन्होंने जो है हम लोग में बातें हुई और कुछ तो ऐसा था नहीं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये झूठ है, क्योंकि सुनबे को भी खुद सही से नहीं पता। और यहाँ पे जो वो यूं रहता है वो कहता है कि क्या बकवास है, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मुझे इडियट समझते हैं, क्या आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। तो सुनबे यहाँ पे जो है बोल देता है कि जिस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर है ना, वैसा तुम्हारा तो कभी भी कोई दोस्त नहीं बन सकता। और क्यों ना उसके बीच में वोजिंग आए चाहे ना आए। और यहाँ पे थोड़ा तुम धीरे नहीं बात कर सकती, यहाँ पे आसपास देख रहे हो गर्ल्स हैं और फिर बहुत लोग हैं। तो मैं ये बातें ना जो है यहाँ पे नहीं करूँगा। ये कितना सेमलेस और एम्बैरसिंग है। ये बात सुनकर तो जो वोयुंग रहता है वो शांत हो जाता है। वो कहता है कि क्या यहाँ पे बहुत लोग हैं, अब यहाँ बात नहीं कर सकते। और फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ पे जो सुनबे रहता है उसे देख रहा होता है। तो वो यूं जो रहता है वो कहता है कि जो है आप दोनों साथ में थे, मैंने कुछ देखा, अब मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो मुट्ठी क्लिंच करता है, क्योंकि उसे गुस्सा काफ़ी आ रहा होता है। वो गुस्सेल पर्सन भी है, वो सीधे मारता है ना कि
किसी से बहस कर। यहाँ पे जो वुयुंग रहता है वो बोलता है कि अच्छा यहाँ पे गर्ल्स हैं तो आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, सारी टॉपिक ख़त्म। मैं ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और मैं ऐसे नहीं रह सकता आपके साथ। और जो सुनबे रहता है उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा होता है, क्योंकि अभी भी जो सुनबे हिप्नोटाइज है तो उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जिस दिन सुनबे हिप्नोटाइज से निकलेगा ना, उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। यहाँ जो वोयुंग रहता है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये फर्स्ट लव था और वो बहुत प्रीसियस पर्सन है उसके लिए। तो वो गुस्से में बोलता है कि जो है वो पहले आप थे जो मेरे पास आए, ना कि मैं था, जो है आप ही वो थे जो रिलेशनशिप में आना चाहते थे। तो फिर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसे यहाँ पे सनी बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर वो तुम हो जो कि फ़ोन बंद कर दिए, तुमने ना मैसेज देखा ना फ़ोन देखा, और तुम अब यहाँ पर आकर तुम मुझसे ये सारी बातें कर रहे हो। और जो है यहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी बातें सुनूंगा, और ये वो भी इतने पब्लिक स्पॉट में? मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, ऐसा कहता है। तो जिससे जो वुयंग रहता है वो हार मान जाता है और उसकी पूरी बॉडी जो है शेक करने लगती है। वो सोचता है कि आखिरकार क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सुनबे रहता है अपने सर पे हाथ रख कर हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या ये पागलों वाली हरकत है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर कर तुम सोचते हो क्या तुम्हारे साथ कोई टिक पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कुछ और बातें करने लगते हैं, और जिससे जो वुयंग रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो यहाँ पे जो सुनबे रहता है वो कहता है कि अगर हमें ये बातें करनी भी है ना, तो हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। और वैसे भी मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ ये। और जो है वो हंसते हुए बोलता है, वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, तुम बस जो है गलत फहमी पाल रहे हो। तो यहाँ पे हंसते हुए वो यूँ कहता है कि अच्छा ये बात है कि आप जो है सोच रहे हैं कि मैं गलत फहमी पाल रहा हूँ? क्यों? ऐसा नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें जो है मैंने बस देखी हैं और आप लोग के बीच में हुई नहीं है? तो यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे जो है वो यूँ कहता है कि जो है सिर्फ मैंने देखा है, और कुछ भी मतलब आपका कुछ भी वैसा मतलब नहीं है। वो स्माइल करता है। तो यहाँ पे सुनबे जो रहता है वो कहता है कि ही तुम जो सोच रहे हो ना, तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब डीप सोच रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही डीपली सोचने लगे हो। और ऐसा कहता है, और फिर जो है वूयुंग जो रहता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। यहाँ पे अपने हाथ पे सुनबे हाथ रख कर, सर पे हाथ रख कर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक जा रहे हो, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। और तुम ये सोच रहे हो कि हाँ हम दोनों के बीच में, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम जो है गलत सोच रहे हो, और तुम ऐसा बिहेव करते हो तभी जो है तुम्हारा दोस्त कोई नहीं बनता, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता, यहाँ तक तुम्हारा भाई भी। और तुम दोनों जो है एक दूसरे को, तुम अपने भाई को भी ऐसे ही हेट करते हो, इसलिए ना। ये सुनकर तो वुयोंग को झटका लग जाता है कि देखो ये कैसे बोल रहा है। तो यहाँ पे जो सुनबे रहता है वो कहता है कि तुम पब्लिक प्लेस में आकर मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वुयोंग रहता है वो कहता है सो, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं पब्लिक प्लेस में आकर ऐसे बातें कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ? तो यहाँ पे ये कहता है सुनबे कि नो नो वुयुंग डेट्स। और तभी जो है वुयुंग क्या रहता है वो क्राई करने लगता है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन नहीं होता उससे। वो रोने लगता है और उसकी बॉडी पूरी सिक करने लगती है। वो कहता है कि सब यहीं पे ख़त्म, आप कितना भी एक्सप्लेन कर दो, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं बिल्कुल भी आपको माफ़ नहीं करना चाहता। आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते, एक बार बता देते तो मुझे एक बार ये हो जाता, लेकिन नहीं। वहाँ से उठता है और वहाँ से वो डायरेक्टली भागने लगता है। तो जैसे सुनवे को समझ नहीं आता, वो कहता है कि हे वुयुंग तुम कहाँ जा रहे हो? वुयुंग वापिस आओ। लेकिन जो वुयुंग रहता है वो बिल्कुल नहीं सुनता और टर्न होकर देखता भी नहीं। वो सीधे जो है गेट से बाहर जाने लगता है। और जो है पूरी पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस पे वो जा चुका रहता है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो रोने लगता है काफ़ी। वो पब्लिक प्लेस में जाकर एक कोने में खड़ा रहता है कि तभी जो है उसके पास कोई आता है। वो कहता है ह्यूंग आर यू ओके? और ये कोई और नहीं होता, ये होता है वूजिंग, जो पास में आकर वूजिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे कैप से वो हाइड कर कर फेस और रो रहा होता है। वो देखता है सर उठाकर कि ये वूजिंग आया हुआ है। तभी जो है जब वूजिंग देखता है कि वो रो रहा है, तो उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है कि ह्यूंग क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, कोई बात है क्या?
और उसके जो है उसको कहने लगता है। तो जो वुयंग रहता है वो अपने आँखों को मतलब अपने आँसुओं को स्वाइप करता है और फिर जो है उसे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सुनबे जो है उनके वजह से बस। तो वुजिंग जो रहता है वो समझ जाता है, लेकिन किया धरा तो बस इसी का है ना, ये तो हम लोग तो जानते ही है ना, क्योंकि सुनबे और वुयंग दोनों जो है इनोसेंट है। और यहाँ पे वो हैंड पकड़ के कहता है कि क्या क्या मतलब आप भूलना चाहते हो उसे। और वो उसे कहता है कि अगर आप भूलना चाहते हो तो बताइए, मैं जो है उसको भुलाने में आपकी मदद करूँगा। और उसे ऐसा कह रहा था है कि तभी जो वो यंग जो रहता है वो एग्री हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, जो है मैं उसे भूलना चाहता हूँ और तुम जो है मुझे भुलाने में मदद करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है और जो है तुम मुझे मदद करो। और ऐसे कहते ही जो है वो काफ़ी ट्रम्बल करने लगता है और रोने, क्योंकि जो है वो उसे भूल नहीं पा रहा और अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा कि हाँ मैं कैसे उसे भूलूं। और यहाँ पे जो है वो फूट फूट कर वूजिंग के कंधे पे वो रोने लगता है और अपने आंसुओं को उसी के टी शर्ट पे स्वाइप करने लगता है, जिससे जो वूजिंग रहता है उसके फेस को दूर करते हुए कहता है कि वो यूं यूं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा उसे भुलाने में, तुम्हें बिल्कुल भी उसकी याद नहीं आएगी, मैं तुम्हें बिल्कुल उसे भुला दूंगा, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा भुलाने में। और उसका फेस पकड़ के ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे जो वोयंग रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे उसे भूलना है, मुझे उसे बिल्कुल भी याद नहीं रखना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ऐसे कहकर वो काफ़ी रोने लगता है। फिर दोनों जो है वो घर पर चले आते हैं और यहाँ पे जो है वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रखना। तो वो कहता है सॉरी। और दोनों जो है घर पर आ जाते हैं और जो है उनका घर पर आने के बाद जो है वो लोग अपना कुछ टाइम जो है स्पेंड करने लगते हैं। मैंने ग्रुप में डाल दिया है और सूज बाहर देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि उनके बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रही है। मैंने ग्रुप में डाल दिया तो जो ग्रुप में है वो देख ले। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।